नमस्कार दोस्तों यूपीएससी 2026 का जितने भी लोगों ने प्रीलिम्स दिया है या फिर आप सभी ने पेपर देखा है, आप सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स को एक चीज़ पता चल गई होगी कि जो आप तैयारी पहले से करते आ रहे हो उसमें बहुत बड़े बदलाव की ज़रूरत है। क्योंकि इस बार का जो प्रिपरेशन था, इस बार जिस तरह से लोगों ने प्रिपेयर किया और जाकर प्रीलिम्स दिया, काफ़ी ज़्यादा निराशा हाथ में लगी। और इसीलिए यहाँ पर सब लोग कह रहे हैं यूपीएससी इज़ अनप्रिडिक्टेबल, और कई लोग अलग अलग मीम्स निकाल रहे हैं, अलग अलग चीज़ें हो रही हैं, लोगों में गुस्सा भी आ रहा है। लेकिन देखो क्या है ना कि ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, अल्टीमेटली आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करना है। आपकी जो प्रिपरेशन है वो अनप्रिडिक्टेबल नहीं हो सकती। और कहीं ना कहीं इसी को देखते हुए स्टडी आईक्यू ने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है और अपना जो फाउंडेशन बैच है उसमें बड़ा बदलाव लाने का निर्णय लिया है। और वो जो बदलाव है दोस्तों, वो है स्मार्ट मॉडल, जो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि जो हमारा फाउंडेशन बैच है इसमें कैसे हम अपने प्रिपरेशन को चेंज करने वाले हैं, ताकि जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं जिनको जो परेशानी महसूस हुई 2026 में वो यहाँ पर ना हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ समझ लीजिए, प्रीलिम्स 2026 एक बहुत बड़ा शॉकर था। कई लोगों ने डिस्कशन किया कि देखो भाई, पेपर काफ़ी लेंदी था और था भी, आपको काफ़ी कुछ पढ़ना पड़ रहा था। उसमें आपको 2 घंटे के अंदर सारे जो 100 सवाल हैं उसको हल करना है। तो पेपर अनप्रिडिक्टेबल था, पेपर लक बेस्ड था। इस तरह की चीज़ें बार बार आ रही हैं। लेकिन देखो, सच बात यह है कि पेपर में सिर्फ क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे, वो जो आपकी पूरी प्रिपरेशन वाली स्ट्रैटेजी होती है ना, उसका एक बहुत बड़ा टेस्ट हो गया। स्ट्रेस टेस्ट जिसको कहते हैं ना, वैसा हुआ है। सच बात यह है कि प्रीलिम्स ने आपकी मेहनत को नहीं, आपका जो पूरा सिस्टम है उसको टेस्ट किया है। सभी लोग कह रहे हैं कि भाई हमने तो पढ़ाई की थी, हमने तो नोट्स भी बनाए थे, हमने तो वीडियोस भी देखे थे, वीडियोस को सेव करके बार बार देखा था, हमने जो है टेस्ट भी दिए थे। फिर भी एग्ज़ाम हॉल में क्या हुआ, यहाँ से एक बड़ी जो चीज़ निकल कर आती है, जो कई लोग कह रहे हैं कि यहाँ से हम मैनेज कैसे करें। मतलब जो रियल गैप है ना, वो नॉलेज था, एप्लीकेशन मिसिंग थी, और जो पैनिक मैनेज करना होता है वो शायद बहुत से लोग नहीं कर पाए। देखो, ओल्ड जो सिस्टम चल रहा था वो पूरी तरह से ब्रेक हो गया है। ओल्ड सिस्टम क्या था? बस पढ़ो, पढ़ाई करो, आप यूपीएससी क्लियर करोगे। ओल्ड प्रिपरेशन में क्या होता था कि बहुत सारा बुक्स कलेक्ट कर लिए, पीडीएफ डाउनलोड कर दिए, यूट्यूब वीडियोस को सेव कर लिए, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लिए और लास्ट में रिवाइज कर लिए, तो आपका प्रिपरेशन हो गया और आप प्रीलिम्स क्रैक कर लोगे। मेंस के लिए अलग मेहनत करोगे और फिर आप इंटरव्यू निकाल लिए तो अल्टीमेटली आप आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर बन जाओगे। लेकिन यूपीएससी का इस बार जो मैसेज है वो काफ़ी क्लियर था कि जो रैंडम हार्ड वर्क होती है ना, वो अब काफ़ी नहीं है। यहाँ पर आपका जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से होना चाहिए। यहाँ पर आपके पास जो एडवांटेज पहले था वो अब आपको एडवांटेज नहीं मिलेगा। देखो, रियल प्रॉब्लम क्या है? रियल प्रॉब्लम आपके एफर्ट में नहीं है। यहाँ पर रियल प्रॉब्लम तब होता है कि बेसिकली जो डाउट्स आते हैं मन में कि भाई स्टार्ट कहाँ से करें। कई लोगों को लगता है भाई हम लेज़ी फील हो रहा है। देखो, वो रैंडमली किसी 365 दिन जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो वो फुल एनर्जी आपकी 365 दिन नहीं रहेगी। लेकिन जितना भी आपके पास टाइम है, जिस दिन भी आपकी एनर्जी है, उसमें आपको पूरी तरह से आप मेहनत करनी है। तो उसमें प्रॉब्लम कहाँ होती है? देखो, ज़्यादातर लोगों के मन में सवाल होता है कि भाई स्टार्ट कहाँ से करें, पढ़ना क्या है, स्किप क्या करना है, रिवाइज क्या करना है, टेस्ट के बाद अपने आप को इम्प्रूव कैसे करना है, मेंस आंसर राइटिंग जो है कब से स्टार्ट करनी है। और इसी को देखते हुए स्टडी आईक्यू ने स्मार्ट मॉडल लॉन्च किया है। स्मार्ट मॉडल क्या है? बेसिकली एक मॉडल है जिसमें 5 पिलर्स हैं, और जितने भी गैप्स एस्पिरेंट फील कर रहे थे उसको हमने फिक्स करने की कोशिश की है। स्मार्ट मॉडल बस एक टैगलाइन नहीं है, ये बेसिकली आपका जो यूपीएससी प्रिपरेशन का आर्किटेक्चर है वैसे आपको देखने को मिलेगा। स्मार्ट को बेसिकली आप कह सकते हैं, एस का मतलब है स्ट्रक्चर्ड क्लासेस, एम का मतलब है मेंटरशिप, ए का मतलब है असेसमेंट, आर का मतलब है रिवीजन और टी का मतलब है टेस्ट सीरीज। मतलब आप बस पढ़ोगे नहीं, आपकी जो आपको एग्जैक्टली पता होगा कि क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, अब एक एक करके मैं आपको समझाता हूं कि हमारा जो पीटीवाई फाउंडेशन जो इस बार हम लॉन्च कर रहे हैं वो क्यों यहाँ पर डिफरेंट है। क्योंकि यहाँ पर जो एक कहते हैं ना पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम काम करे आपकी प्रिपरेशन में, वो आपको देखने को मिलेगा। जो हमारा मेन गोल है वो ये है कि प्रीलिम्स को लेकर क्लैरिटी हो, मेंस आंसर राइटिंग आपकी हो सके, इंटरव्यू लेवल की थिंकिंग हो, मेंटरशिप लेड करेक्शन आपको दिया जाएगा, टेस्ट बेस्ड इंप्रूवमेंट होगा, रिविजन रेडी मेमोरी होगी। मतलब फर्स्ट डे से आपको पता होगा कि आपका डायरेक्शन किधर है, आप कंफ्यूज नहीं रहोगे। फर्स्ट डे से ही आपको पता रहेगा कि आपकी जो जर्नी है वो कोई रैंडम बेसिस पर नहीं होगी। आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का पहले से पता होगा ताकि आपके मन में क्लैरिटी हो सके।
अब देखिए, जब हम स्मार्ट के अंदर एस की बात करते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्लासेस, इसका मतलब क्या है? फर्स्ट डे से ही आपका कंफ्यूजन एंड हो जाए। ज़्यादातर एस्पिरेंट्स को ये लगता है कि मतलब कि भाई स्टार्ट कहाँ से करूँ, एनसीईआरटी या फिर स्टैंडर्ड बुक से, करंट अफेयर्स पहले करें या फिर स्टैटिक पहले करें, आंसर राइटिंग कब से करें। तो बेसिकली क्या है, जो स्मार्ट स्ट्रक्चर्ड क्लासेस हम लेकर आए हैं अपने फाउंडेशन बैच के अंदर, इसमें क्लियर सीक्वेंस है। और क्लियर सीक्वेंस क्या है? एनसीईआरटी से शुरुआत करनी है, फिर फाउंडेशन पर जाना है, फिर थीम बेस्ड लर्निंग करनी है, उसके बाद प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से प्रिपरेशन करना है, देन मेंस के पर्सपेक्टिव से, एंड फाइनली इंटरव्यू। इस तरह से स्ट्रक्चर्ड जो होता है ना क्लासेस, जैसे कि स्ट्रक्चर्ड में अगर आप देखिए तो प्रीलिम्स आपका फैक्ट का बेसिस नहीं रहा है, यहां पर थिंकिंग का एग्जाम बन चुका है प्रीलिम्स जो है। प्रीलिम्स 2026 में प्रूव हुआ है कि सिर्फ कंटेंट याद करना एनफ नहीं है, जो कॉन्सेप्ट का प्रेशर है एग्जाम हॉल में, वो कैसे अप्लाई करना चाहिए। तो स्मार्ट क्लासेस में क्या होगा, हम जो भी कुछ आपको कराएंगे फाउंडेशन बैच में, उसमें पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, फिर करंट के साथ लिंकेज देखेंगे, उसके बाद एलिमिनेशन कैसे करना है, कौन से ऑप्शंस वगैरह को, एंड उसके बाद एप्लीकेशन कैसे करना है। ये सारी चीजें एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपको पढ़ाई जाएंगी। और यही डिफरेंस होता है रीडिंग और सिलेक्शन ओरिएंटेड प्रिपरेशन में। अब दूसरे पर आते हैं हम, दैट इज मेंटरशिप। स्मार्ट के में जो है एम वाला जो पार्ट है, अब यूपीएससी में क्या होता है ना, अकेले पढ़ना मतलब बहुत बड़ा रिस्क है। अब विदाउट मेंटरशिप अगर आप पढ़ रहे हो, आपको कोई मेंटर करने वाला नहीं है, तो सेल्फ डाउट कई बार होता है। तो मेंटरशिप जब आपको मिलेगी, हमारे स्टडी आईक्यू में 1-to-1 मेंटरशिप, एक पर्सन जो है जिन्होंने एटलीस्ट मेन तक पहुंचे हैं, मेंस क्लियर किया है, वो मेंटर आपको करेंगे। तो यहां पर आपको डायरेक्शन मिलता रहेगा कॉन्टिन्यूसली फाउंडेशन बैच के दौरान। कंपैरिजन होती है जब आप अकेले पढ़ते हो, यहां पर वीकली बेसिस पर अकाउंटेबिलिटी बनती है कि आपने क्या किया, ये क्यों नहीं किया। फिर कंसिस्टेंटी टूटती है अक्सर जब आप अकेले पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन जब आपके साथ मेंटर होते हैं तो यहां पर जो मिस्टेक्स है वो जल्दी आप करेक्ट कर पाते हो, आपको टाइम वेस्ट कम होता है। फिर इसके अलावा अकेले पढ़ने में रॉन्ग स्ट्रैटेजी जो है वो आप बार बार रिपीट करोगे। लेकिन यहां पर देखो, टाइम तो लिमिटेड है, मेंटर आपको अच्छे से बता पाएंगे कि इमोशनली स्टेबल कैसे रहना है और ट्रैक पर कैसे बने रहना है। तो एस्पिरेंट को सिर्फ टीचर नहीं चाहिए, एक ट्रैकर चाहिए जो आपको मेंटरशिप प्रोवाइड करेगा। मेंटरशिप बेसिकली आपको क्या करता है, यहां पर सिर्फ मोटिवेशन नहीं, क्योंकि मोटिवेशन तो एक बार का होता है ना, बस आपको थोड़ा पुश कर देता है, लेकिन प्रॉपर तरीके से मेजरेबल करेक्शन कैसे करना है वो आपको मेंटर देगा। तो P2I फाउंडेशन में जो मेंटर का रोल है वो क्या क्या होगा, जो आपका वीकली प्रोग्रेस है वो देखना, टेस्ट गैप को आइडेंटिफाई करना, वीक एरियाज को फिक्स करना, रिवीजन प्लान बनाना, आंसर राइटिंग इंप्रूव करना, प्रिपरेशन ड्रिफ्ट को रोकना कि कहीं आप दूसरे डायरेक्शन में तो नहीं जा रहे हो। तो मोटिवेशन वीडियो जैसा मैंने बताया, सिर्फ उससे काम नहीं चलता। मेंटरशिप जो ट्रैजेक्टरी है वो पूरा, मतलब आपकी पूरी ट्रैजेक्टरी बदल देगी जो मेंटरशिप हम आपको प्रोवाइड करेंगे। फिर स्मार्ट में जो है ए वाला जो पार्ट है, दैट इज असेसमेंट। असेसमेंट में बेसिकली क्या होता है कि हम टेस्ट की बात कर रहे हैं। अब देखो, नॉर्मली क्या है, ट्रेडिशनली लोग टेस्ट दे देते थे, लगता था काफ़ी है। तो टेस्ट को सिर्फ देना काफ़ी नहीं होता, टेस्ट को डिकोड करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि टेस्ट में आपने क्या मिस्टेक्स की, कहाँ पर इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो आपको हमारा असेसमेंट बताएगा। मतलब स्मार्ट मॉडल बेसिकली आपकी जो गलती है कॉन्सेप्ट की थी कि क्या था, बेसिकली उसको देखेगा। रिकॉल की थी, एलिमिनेशन की प्रॉब्लम है आपके अंदर, सिली मिस्टेक की प्रॉब्लम है, स्पीड का इशू है, क्या है। क्योंकि मार्क्स तो एक बार आपने टेस्ट दे दिया, उससे मार्क्स आ गया, तो मार्क्स आपका एग्जाम क्लियर नहीं कराएगा। मार्क्स आने के बाद कहाँ पर ज़रूरत है और ज़्यादा पुश करने की, वो यहाँ पर असेसमेंट हमारा बताएगा। और इसलिए इस बार हमने क्या किया है, एक प्रॉपर परफॉर्मेंस ट्रैकिंग डैशबोर्ड निकाला है। हर एक बच्चा जो हमारे P2I बैच में आएगा, उसमें यहाँ पर उसकी परफॉर्मेंस, बिहेवियरल, मतलब डेली उसने कितना लर्निंग आवर्स कितना पढ़ा, क्या हुआ, एवरेज सेशन कितना था, स्टडी डेज कितने थे, ये सारी चीज़ें एक प्रॉपर डैशबोर्ड के माध्यम से आपको पता चल पाएंगी। तो ये हम लेकर आ रहे हैं असेसमेंट के अंदर। फिर स्मार्ट में जो है वो है आपका आर, दैट इज रिवीजन। देखो, पढ़ा था या याद नहीं है, अक्सर सुनते होंगे कि भाई कोई एग्जाम में क्वेश्चन आया है तो यार हमने पढ़ा तो था लेकिन अब रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ना, ज़्यादातर यूपीएससी एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, पूरे साल भर पढ़ाई करते हैं, लास्ट के महीने में या फिर लास्ट के 15 दिन एग्जाम से पहले
उसको रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। और यूपीएससी का सिलेबस वगैरह इतना बड़ा है ना, वो लास्ट के महीने में 15 दिन में नहीं हो पाएगा। आपको डे 1 से, पहले वीक से ही रिवीजन की आदत डालनी होगी, और ये रिवीजन आपको हमारे पीटीआई फाउंडेशन बैच में मिलेगा। और वो हम कैसे देंगे? बेसिकली जो पूरा इतना आपका कंटेंट है ना, उसको छोटा बना देंगे। 10 पेज का अगर कंटेंट है तो उसको 1 पेज में रिकॉल करने की एबिलिटी आपके पास हो, वो हम यहाँ पर ला के देंगे। और जो क्रक्स नोट्स होगा उससे एस्पिरेंट्स बहुत जल्द जो उन्होंने पढ़ा है पिछले 1 हफ्ते में, वो रिवाइज कर पाएंगे स्मार्ट तरीके से। तो क्रक्स में क्या होता है? कीवर्ड्स होते हैं, डायग्राम्स होता है, शॉर्ट रिकॉल पॉइंट्स होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ लिंकेज, मेंस रेडी पॉइंटर्स, ये सब कुछ होता है। ये आप देख सकते हो यहाँ पर। इस तरह का क्रक्स नोट, 1 पेजर नोट जो है वो आपको हमारे पीटीआई फाउंडेशन बैच में मिलेगा। मतलब बस एग्जाम के पहले बल्कि नोट्स पढ़ने से आपका काम नहीं चलने वाला। इस तरह के जो नोट्स होंगे अगर आपके पास, तो वो आप अच्छे से रिकॉल कर पाओगे। और फाइनली जो है स्मार्ट के अंदर एक लास्ट हमने ऐड किया है, वो है टेस्ट प्रैक्टिस। देखो, एग्जाम टेम्परामेंट जो है इट कैन नॉट बी डाउनलोडेड फ्रॉम यूट्यूब। जो प्रीलिम्स 2026 ने एक चीज क्लियर की है कि एग्जाम हॉल में नॉलेज के साथ साथ जो आपका नर्व है वो भी टेस्ट होता है। अब वो आप अपने आप को कैसे इंप्रूव कर पाओगे? प्रॉपर टेस्टिंग के थ्रू। क्वेश्चंस का सिलेक्शन, टाइम कंट्रोल, एक्यूरेसी अंडर प्रेशर, ये सब कुछ कैसे अब होगा? जब आप लगातार टेस्ट दोगे, और टेस्ट की आपको हैबिट डलनी चाहिए। तो हम पीटीआई फाउंडेशन बैच में क्या करते हैं? डेली एमसीक्यूज लेकर आते हैं, ताकि रोज जो है आप टेस्ट सॉल्व करो। फिर वीकली टेस्ट होता है, इससे आपकी कंसिस्टेंसी बनती है। फिर सेक्शनल टेस्ट होता है, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग सेक्शंस में की टेस्टिंग होती है, तो सब्जेक्ट पर आपका कमांड आता है। और फाइनली हम फुल मॉक टेस्ट भी लेते हैं, जहां पर आपका जो एग्जाम टेम्परामेंट है वो टेस्ट होता है। और उसके बाद एक्चुअल जो आपका इंप्रूवमेंट हो सकता है, एनालिसिस, वो सारी चीजें हम करा कर देते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो स्मार्ट हम लेकर आए हैं वो एग्जैक्टली क्या है स्टडी आईक्यू के पीटीआई बैच में। तो यहां पर एस्पिरेंट्स की प्रॉब्लम और हम स्मार्ट के थ्रू सोल्यूशन। प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट करें? हम स्ट्रक्चर्ड क्लास लेकर आ रहे हैं। मैं सही जा रहा हूं नहीं, उसके लिए हम मेंटरशिप लेकर आ रहे हैं। प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं, उसके लिए असेसमेंट हम लेकर आ रहे हैं। पढ़ा हुआ याद नहीं रह रहा है तो उसके लिए रिवीजन, क्रक्स, वो सारी चीजें। और लास्ट में टेस्ट में डर लगता है, उसके लिए डेली बेसिस पर आपका टेस्ट हो। तो रैंडम प्रिपरेशन में होप होती है, लेकिन जो स्मार्ट प्रिपरेशन है उसमें आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन मिलेगी, जो हम पीटीआई बैच में देंगे। अब पीटीआई फाउंडेशन जो बैच है दोस्तों विद स्मार्ट मॉडल, इससे आप अपनी जो तैयारी है बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। और इसके लिए आपको क्या करना है, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, वहां पर जाइए, या फिर स्टडी आईक्यू वेबसाइट पर जा सकते हैं, हमारे ऐप पर जा सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, यहां पर जो हमारे बैचेस हैं दोस्तों, हम अलग अलग एस्पिरेंट्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेकर आए। 3 तरह का आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जो हमारा पीटीआई बैच है। एक तो बेसिक हो गया, जिसमें लोगों को बहुत ज़्यादा हैंड टू हैंड पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। उसमें उनको बस लाइव क्लासेस चाहिए, एनसीईआरटी कोर्स, हैंड रिटन नोट्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, डाउट सेशन बाय एजुकेटर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, करंट अफेयर्स, सीसैट, डेली, वीकली, मंथली टेस्ट, ये सब कुछ जो बेसिक वाला पैकेज है वो आपको हमारे अंदर ये मिलेगा। ठीक है। अगर आप फर्दर न्यूज़ मैपिंग, इजी ऐसे राइटिंग, 30 मेंस इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज, 1-to-1 मेंटरशिप, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, एमआरपी, मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम, मतलब प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हो तो फ्री में दिल्ली में आकर रहना, खाना पीना सब कुछ स्टडी आईक्यू देगा। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, एसआईपी प्रीलिम्स क्रैश कोर्स प्लस 75 टेस्ट, ये सब कुछ स्टैंडर्ड वाले में मिलेंगे। और भी आपको सुविधा चाहिए, दैट इज 100% फुल रिफंड। प्रीलिम्स क्रैक अगर आप करोगे तो जो भी फी आप पे कर रहे हो तो आपको फुल रिफंड मिल जाए। उसके लिए आपको जो एलीट वाला पैकेज है वो लेना है। सक्सेस इन मेन, सेट ऑफ 18 बुक्स का पूरा सेट इसमें आपको घर पर भेजा जाता है। संवाद, पहल, मतलब जो अलग अलग आईएएस ऑफिसर्स हैं वो आपसे बात करते हैं। जो हमारा ऑफलाइन सेंटर है उसमें आप जा सकते हो। तो बहुत सारी इसके अंदर चीज़ें हैं, वो एलीट वाले पैकेज में सब कुछ मिल जाएगा। और इसमें 24 मंथ्स की वैलिडिटी है। तो जो भी आपको चाहिए ये आप देख सकते हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो स्टडी आईक्यू ने अगले 1 साल का जो पूरा स्केड्यूल है, टाइमलाइन है, वो निकाला हुआ है। ये एक टेंटेटिव है, हल्का फुल्का कोई चेंज होगा तो वो एक अलग चीज है। लेकिन इस तरह से 6 जून से ये पूरा क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, ओरिएंटेशन। और 8 जून से एक्चुअल में आपका जो क्लास है पॉलिटी का वो स्टार्ट होगा। फिर ज्योग्राफी, एंशियन, पूरा का पूरा कवरेज किया जाएगा। फिर प्रीलिम्स ब्रेक होगा, उसके बाद वापस से मेंस की जो प्रिपरेशन है वो यहां पर स्टार्ट हो जाएंगी। तो आई होप दोस्तों अब आपको एकदम चीजें क्लियर हो गई होंगी यहां पर कि स्टडी आईक्यू के फाउंडेशन बैच में क्या आपको मिलने जा रहा है। और एक और चीज मैं बता दूं, 2027 का बैच हो,
2028 की अगर आप प्रिपरेशन करो या फिर 2029 की, कई लोग यहाँ पर कॉलेज में होंगे, अगले 2 साल बाद एग्जाम देना चाहते होंगे, तो ये 2028 और 29 वाला बैच ले सकते हैं। तो इसको आप जल्द से जल्द अवेल करिए। 6 जून से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है। इवनिंग बैच है, ये इंग्लिश में मिलेगा और अलग अलग लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल है। बस आपको यूज़ करना है ये कोड अंकित लाइव। इससे क्या होगा, जो भी आप प्राइस पे करोगे उस पर आपको हैवी डिस्काउंट मिल जाएगा। डायरेक्टली लिंक पर क्लिक कर दीजिए। एंड अभी भी मैं आपको बताऊं तो इसके बाद भी कोई दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, वैसे तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया, अभी भी कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया है 092400232393। लास्ट में 3 है, दैट इज 092400232393। ठीक है, एग्जैक्टली इसी नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मेरे जो आपको पर्सन होंगे स्टडी आईक्यू पर, वो आपको अच्छे से गाइड कर देंगे किसी भी चीज़ पर अगर आपको डाउट होता है। तो रिमेंबर, ये जो बैच है दोस्तों स्टडी आईक्यू लेकर आया है, बहुत ज़्यादा चर्चा हुई है टीम के अंदर में, बहुत सारे हमने डिस्कशन किए हैं, उसके बाद जाकर ये पूरा एक स्मार्ट मॉडल बेस्ड पूरा बैच आपके लिए लाया गया है। एंड बहुत जल्दी स्टार्ट हो रहा है। अभी क्या है कि आपके पास एग्जैक्टली 1 साल बचा है प्रिपरेशन के लिए, तो परफेक्ट टाइम है इसको स्टार्ट करने का। आप इसको अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।